औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको हासिल होती रहें। आज जो मेरा टॉपिक है वो है जुल्म का बदला कह सकते हैं उसको, या हज्जाज बिन यूसुफ एक ज़ालिम हुक्मरान। जैसा कि हम सबको पता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर हमला किया और राजदाहिर से मुकाबला किया, उस वक्त जो है उसके चचा हज्जाज बिन यूसुफ जो था वो मुसलमानों का खलीफा था। तो हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा ही ज़ालिम हुक्मरान गुजरा है। उसने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों की कत्ल का इरादा किया। चुनांचे हज़रत सईद बिन जबर ताबई को बड़ी बेरहमी से कत्ल करवाया गया। कुछ अरसे वो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के भी पीछे पड़ा रहा, मगर उसको ऐसे मर्ज़ ने आ घेरा कि उसको अपनी पड़ गई। उसके पेट में एक सरतानी फोड़ा निकल आया। सरतानी फोड़ा यानी कि कैंसर, जिसके जहर ने उसके सारे जिस्म को अपनी लपेट में ले लिया। उसको इस कदर सर्दी महसूस होती थी कि आग से दहकती हुई अंगीठी उसके जिस्म पर रख दी जाती थी। उसकी खाल सड़ जाती मगर उसकी सर्दी कम न होती थी। दूसरा, उसको हर वक्त जनाब सईद बिन जबर ताबई ख्वाबों में नज़र आते, चलते फिरते नज़र आते और कहा करते, ए ज़ालिम इंसान, तूने मुझे कत्ल क्यों किया। तबीबों ने जब तजवीज़ किया कि पेट में फोड़ा है तो जांचने के लिए यानी कि एग्जामिन करने के लिए रोटी का एक टुकड़ा धागे के साथ बांधकर हज्जाज को निगलवाया गया। जब टुकड़ा निगला गया तो उसे झटके के साथ बाहर खींच लिया गया तो वह कीड़ों से भरा हुआ था। बिलाखिर मर्ज को लाइलाज करार दे दिया गया। हज्जाज ने इस हालत में ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और रोते हुए इल्तिजा की, हज़रत मेरे लिए दुआ फरमाइए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुमने अहले अल्लाह के साथ उलझ कर ये तकलीफ़ उठाई है, हालांकि तुम्हें उससे बाज रहने के लिए मैंने तुम्हें कितना समझाया था, मगर तुमने मेरी एक बात ना सुनी। अब अफसोस से क्या फ़ायदा। तूने जिस तरह सईद बिन जबर ताबई का बहीमाना कत्ल किया था, अब उसका खमियाजा भुगत रहा है। हज्जाज रोता रहा कि मेरी सेहत के लिए ना सही मेरी मौत के लिए ही दुआ कर दीजिए। आखिर इसी मर्ज से इसका इंतकाल हुआ। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स किसी बद तबके के लोगों से राह रस्म पैदा करता है तो दरअसल ये उसकी अपनी बुराई और शरारत का नतीजा है, क्योंकि अगर उसकी सरिश्त में भलाई होती तो वो अस खुद यानी खुद से नेक और ज़ाहिर और ताहिर लोगों की सोहबत की तरफ राग़िब होता। चुनांचे हर बुरे आदमी को दूसरे शख्स या सोहबत पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपने आप को नसीहत करना चाहिए कि वो अपनी नाअहलियत और नालायकी के सबब बुराई के कुएं में गिरा। काश हमारे हुक्मरानों को भी ये अक़ल और समझ आ जाए और वो इंतकामी कार्रवाइयों से बाज रहें कि कोई उनके जुल्म का जवाब दे सके या ना दे सके मज़लूम, मगर अल्लाह सब कुछ देख रहा है और वही मज़लूमों का साथी है। अल्लाह हाफिज़।